किसान की मिट्टी की खुशबू। हमारी कहानी एक छोटे गांव के किसान रमेश के साथ शुरू होती है। रमेश एक ईमानदार और मेहनती आदमी था जो अपने परिवार और मिट्टी से बेइंतहा प्यार करता था। रमेश और उसका सपना। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसका रमेश अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चों के साथ रहता था। सुबह का सूरज उगते ही रमेश अपने खेत की ओर निकल पड़ता। उसका सपना था कि एक दिन उसके खेतों में इतनी फसल हो कि पूरे गांव के लोग खाना खा सकें। लेकिन उसके सपनों के रास्ते में बहुत मुश्किलें थीं। कभी बारिश का नुकसान, कभी बीमारी से खेत की फसल बर्बाद हो जाती थी, और कभी मंदिर के पुजारी के वचन इस साल सूखा पड़ेगा उसका दिल तोड़ देते। लक्ष्मी उसका हौसला बढ़ाती थी। रमेश, जब तक तुम्हारे हाथ चल रहे हैं और तुम्हारी मेहनत का जुनून जिंदा है, हमें किसी चीज की चिंता नहीं, वो अक्सर कहती है। जमीन बेचने का प्रस्ताव। एक दिन एक शहर का आदमी रमेश के खेत के पास आया। वो सफेद कुर्ता और मोटी सी सोने की चेन पहने हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश जी, आपका खेत देखकर लगता है कि ये बहुत उपजाऊ है। मैं चाहूं तो आपको इस जमीन पर डबल दाम दे सकता हूं। रमेश एक पल के लिए सोच में पड़ गया। जमीन बेच देना उसके परिवार के लिए एक बड़ी राशि कमाने का मौका था, लेकिन वो जानता था कि ये फैसला सिर्फ पैसे का नहीं था। मेरी जमीन मेरी माँ है, मैं इसे बेच नहीं सकता, उसने शब्दों में जवाब दिया। वो आदमी हारा हुआ चेहरा लेकर चला गया, लेकिन रमेश अपने फैसले पर कायम रहा। एक रहस्य बीज। एक दिन जब रमेश अपने खेत में मिट्टी को जोत रहा था, उसके फवड़े से एक छोटा भूरा सा बीज निकला। वो बीज किसी और से अलग था, जैसे उसमें एक प्राकृतिक चमक हो। रमेश ने सोचा, इस बीज को उगाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद ये मुझे कुछ नया सिखा दे। उसने बीज को अपने खेत के सबसे अच्छी मिट्टी में बोया। पानी दिया, दिन रात उसका ध्यान रखा, और अपने पिताजी के सिखाए हुए पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन बीज काम दिखाने में देर लग रही थी। गांव के लोग हंसी उड़ाने लगे। रमेश, क्या एक छोटा सा बीज तेरे बड़े सपने पूरा करेगा? लोग चिढ़ते। लेकिन रमेश अपनी लगन से पीछे नहीं हटता। समृद्धि का पेड़। एक महीने बाद एक दिन सुबह जब रमेश खेत में गया, तो उसने देखा कि उस जगह एक पेड़ उग रहा था। ये पेड़ अन्य पेड़ों से अलग था। इसकी शाखें मोटी और हरा भरा था, और इस पर बड़े बड़े चमकदार फल लगे हुए थे। रमेश ने एक फल तोड़कर देखा, तो उसका रंग सुनहरा था और मीठा रस उसके अंदर भरा हुआ था। गांव के लोग पेड़ देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। एक बुधिया बोली, ये कोई आम पेड़ नहीं लगता, ये तो एक चमत्कार है। गांव में खुशहाली। रमेश ने पेड़ के फल पूरे गांव में बांटने का फैसला किया। उसने कहा, यह पेड़ मेरी मेहनत और मां मिट्टी की मांद है। इसका फल हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो इस गांव में रहता है। लोग पेड़ के फल खाने लगे, और धीरे धीरे गांव में समृद्धि आई। किसान के खेतों में फसल अच्छी होने लगी, और लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई। पेड़ एक वरदान बन गया। रमेश हर दिन पेड़ के पास जाकर अपनी मां मिट्टी का धन्यवाद करता और लोगों को याद दिलाता है, जमीन और किसान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक एक किसान अपनी जमीन से जुड़ा है, तब तक गांव की समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। पेड़ के फल का रहस्य। जब एक दिन रमेश की बेटी मीना खेलते खेलते पेड़ के पास पहुंची, तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक मोटी सी झाड़ पड़ी है। झाड़ में कुछ अजीब सी रोशनी थी। मीना ने रमेश को बुलाया और बोला, बाबा, ये क्या है? रमेश ने देखा कि जड़ से एक सुंदर फूल उग रहा है जो किसी भी गुलाब या कमल से अलग था। रमेश ने गांव के बूढ़े लोगों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या फूल का मतलब क्या हो सकता है? गांव के पंडित ने कहा, ये फूल एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारे पेड़ का हर हिस्सा एक आशीर्वाद है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का ये फल है। इस फूल को तोड़कर रख लेना, ये तुम्हारे और तुम्हारे गांव को मुसीबत से बचाएगा। पेड़ की रक्षा का संकल्प। रमेश और गांव के लोगों ने मिलकर संकल्प लिया कि वो इस पेड़ की हमेशा रक्षा करेंगे। लेकिन एक दिन शहर के कुछ लोग जो रमेश की जमीन खरीदना चाहते थे, वापस आए। उन्होंने पेड़ का रहस्य सुन लिया था और इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। एक रात जब सब सो रहे थे,
तब वो लोग पेड़ को काटने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्हें कुल्हाड़ी चलानी चाहिए, पेड़ से एक जोर की आवाज निकली। गांव के लोग जग गए और हमारे पेड़ के पास दौड़कर आए। रमेश ने उन शहर के लोगों से कहा, ये पेड़ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे गांव की समृद्धि का पेड़ है। अगर तुम इसे छूने की कोशिश करोगे तो पूरा गांव तुम्हारा सम्मान करेगा। शहर के लोग डर कर भाग गए। उस दिन के बाद से किसी ने पेड़ की तरफ बुरी नजर नहीं देखी। मिट्टी का रिश्ता और गांव की प्रगति। धीरे धीरे पेड़ के कारण गांव का नाम दूर दूर तक फेल हो गया। रमेश के खेत पूरे खेत में मशहूर हो गए। गांव के लोगों ने मिलकर नए तरीके अपनाए, जैसा साफ पानी के लिए तालाब बनाना और हर किसान के लिए नए उपकरण लाना। गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया गया। गांव में त्योहार का माहौल। गांव में त्योहार के दिन और भी खास बन गए। हर साल उस पेड़ के नीचे एक बड़ा मेला लगता था, जिसके गांव के लोग अपने हाथ के बने चीजें बेचने के लिए देर से आए। बच्चे रंग बिरंगी पतंग उड़ाते और औरतें लोकगीत गाती थीं। उस मेले का नाम समृद्धि मेला रखा गया। ये मेला गांव के हर व्यक्ति को याद दिलाता था कि एकता और मेहनत कैसे सबको एक साथ लाती है। नए आविष्कार और प्रगति। गांव के लोगों में अब नए आविष्कार करने की उमंग थी। एक जवान किसान मोहन ने एक ऐसा हाल का आविष्कार किया जो बिजली से चलता था और कम समय में ज्यादा काम करता था। ये हाल पूरे गांव के किसानों के लिए एक नई सुबह का संकेत था। धीरे धीरे गांव अपने बलबूते पर इतना समृद्ध हो गया कि शहर के लोग भी उस गांव की तारीफ करने लगे। रमेश ने अपनी जिंदगी का हर पल इस बात को समर्पित किया कि मिट्टी और इंसान का रिश्ता कभी ना टूटा। आज भी उस गांव के बीच पेड़ खड़ा है, जो मेहनत, एकता और ईमानदारी का प्रतीक है।